बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूं कि आपके भारत में हिंदू फैनेटिसिज्म जो है बड़ी तेजी से बढ़ाई जा रही है, और अब इसके क्लियर कट हमें इसके यानी इसकी क्लियर एग्जाम्पलें चीख चीख के दिखा रही हैं। हम बड़े अरसे से मैं आपको कह रहा हूं कि जो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के साथ किया मजहबी शिद्दत पसंदी ला के, वो आपकी अब बीजेपी की सरकार कर रही है। आपके इंडिया को वहीं पे लेके जा रहे हैं मोदी जी जहां पे ज़ियाउल हक हमें ले गया। पस मंजर पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपको बेतहाशा वीडियोस आप देख चुके हैं मेरी। पाक अभी 3-4 महीने पहले की खबर है, मुझे भूल गया वो वीडियो निकालना, जिसमें एक पुलिस वाले को मारा गया कि इसने कुरान गिराया, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। हाँ। तो उसने क्या किया, उसने कसमें खाई, उसने यकीन दिलाया, उसने कहा कि नहीं ना, मैं तो आशिक़े रसूल हूं। उसने अपनी आशिकी का सबूत दिया, क्योंकि ये आपको सबूत देना पड़ता। पाकिस्तान में आपको कोई भी मुंह चलता उठा के ये कह दे कि आपने गद्दारी की है, हमारे मुल्क आपने इस्लाम को बुरा भला कहा है, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो, उसके लिए वो हो गई है, डेथ सेंटेंस हो गई है एक लिहाज से, और उसको उसमें वो अपना सबूत देना पड़ेगा कि उसका कोई वो आशिक़े रसूल है। तो ये होता है हमारे पाकिस्तान में। अब आपके मुल्क में क्या होने लग गया, आपके मुल्क में ये होने लग गया है कि आप क्या इल्जाम लगा देते हैं कि एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है, और एंटी नेशनलिस्ट की वजह से उसको सारे लोग मारने पीटने लग जाते हैं। अब क्या हुआ, और फिर उसके साथ नारेबाजी भी करवा देते हैं। अब क्या हुआ, ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं, आपको दिखाता हूं कि कल कानपुर में क्या वाकया हुआ है। ये बच्ची दिखा रही है कि किस तरह वो कह रही है कि मेरे पापा को मत मारो। तो ये इसके मारा गया वीडियो, हम ज्यादा पूरी नहीं दिखा सकते, और इसमें इस लड़के के ऊपर इल्जाम ये लगाया कि तूने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा है या नहीं कहा। ऑब्वियसली कानून के खिलाफ वर्जी है कि आप किसी को कहें कुछ। अमेरिका में जो आजाद रियासतें हैं, आजाद मुआशरे हैं, वहां पे वो झंडों को जलाते भी हैं अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए। और वही हम भी कहते हैं कि अगर किसी ने कुरान को जला दिया, ये भी किया, ठीक है, एक डिफाइंस का तरीका है, आपको ठीक है, केयरफुल होना चाहिए कि आप इर्द गिर्द आपके भेड़िए हैं, जाहिल लोग हैं। लेकिन अगर अभी ये साबित नहीं हुआ कि इसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा है, मैं तो कह रहा हूं कि कहा भी होता तो एक आजाद मुआशरे की ये गारंटी है कि आप ये कह सकते हैं। लेकिन कितने आराम से लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, उसको मारना शुरू कर दिया, और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए। अब मुझे ये बताएं कि आप में और इनमें क्या फर्क है, जो पाकिस्तान में कहते हैं कि आप इस्लाम अपने मुसलमान नहीं आशिक़े रसूल होने का सबूत दें, और वो ऐसे दें कि आप गाली बकें, कि जो लोग जिनसे आप एग्री नहीं करते आप उनको गाली बकें। आप में और उनमें क्या फर्क है? Khalid, what do you want to say on that? I have more to add on that. सर वो वीडियो भी दिखाएं जिसमें वो हिंदू पाकिस्तानी को वो बंदा मार मार के कह रहा था कि उसने उसे अल्लाह अकबर के नारे लगवाए, फिर उससे गाली दिलवाई भगवान को। तो ये इसमें और उसमें क्या फर्क है? फिर कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो फिर जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन बस दरमियान में एक लकीर है, लोग एक जैसे हैं, तो लोग वाकई एक जैसे हैं। आप भी वही करवाते हैं, आप भी जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, वो उधर भगवान के खिलाफ नारे लगवाते हैं, वो अल्लाह अकबर के लगवाते हैं नारे, ठीक है? तो एक जैसे हैं, कोई फर्क तो नहीं नजर आ रहा जरा भी। जी, और वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली मुझे, हाँ, उसके ऊपर मैंने बात की थी, वो वीडियो मैंने नहीं दिखाई थी क्योंकि उसमें फिर वो वायलेंस वाली बात आ जाती है। लेकिन वो जिसने देखने, वो मेरे ट्विटर पे जाके देख सकता है, और एग्जैक्टली उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। और ये पैडलिंग कहां से हो रही है? कोई भी उठ के लॉजिक अपने इस्तेमाल करेगा, हाँ भाई देखो, भारत में रहते हो तो भारत के बारे में ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना, ये कह देंगे। बात ये है कि आप इंटॉलरेंस की किस हद तक जाएंगे। अब ये देखें, ये जो नैरेटिव है ये कहां से आ रहा है। अब ये एक और वीडियो देखें,
ये किस किस्म के नारे लग रहे हैं एक आजाद मुआशरे में, और ये इंडियन पार्लियामेंट के सामने लगे हैं, बाहर लगे हैं ये नारे, देखें सर। काटे जाएंगे, राम राम जिलाएंगे, काटे जाएंगे, राम राम जिलाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय राम कहना होगा। बंद करो व्यापार, बंद करो। जब इस तरह के नारे लगेंगे खुल्लम खुल्ला, तो जारी बात है लोगों ने तो एक्सट्रीमिस्ट ही होना। इसी तरह के नारे लगे ना पाकिस्तान में कि गुस्ताख रसूल की 1 से ज्यादा सरतान से ज्यादा, कोई बच्चा उठता है, कोई बच्चा उठता है मार देता, और लोग उसको गलत नहीं कहते, वो कहते हैं हाँ भाई क्यों आप रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। तो यही जो है टुन्नी, उनको बुरा न, इनको ये लगता है कि हाँ देखो कितने बेवकूफ हैं, ये कितने जालिम लोग हैं, और खुद वही नारे लगा रहे हैं, वही सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि पब्लिकली आप कोई बात करते हैं, आप चाहे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप गालियां भी ना दें, आप सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर लें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उनको सजा देंगे। आप अगर कोई बहुत बड़ा लीडर ये बात कर दे, सजा देंगे, उसने कोई गाली नहीं दी, कोई माँ बहन की गंदी गाली नहीं दी, लेकिन जो करोड़ों लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर उसका इंपैक्ट और होता है, और वो टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहां पर ये किस किस्म के लोग, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं कि देखें किस किस्म के यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं, और मैंने तो ये फैसला कर लिया कि इनको हर लेवल से, हर जगह पे मैं जाके एक्सपोज करता रहूंगा इनको चाहे मुझे FBI में ईमेल मैं भेजता हूं, मैं यूट्यूब में को ईमेल भेजता हूं, रिपोर्ट नॉर्मल ने ईमेल भेजते हैं कि ये किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। ये देखें किस किस्म के लोग कहां से उठ के कैसे कैसे प्रोपेगेंडे करते हैं। ये सुने, ये एक अफगानी औरत है, डॉक्टर अपने आप को कहती है, मुझे ऑनेस्टली इसको देख के मुझे लगता है डॉक्टर जाकिर नालायक जो है वो शायद डॉक्टर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। सुने जरा इसकी लॉजिक है, सुने। ये सिर्फ चापलूसियां, इसको पंजाबी में इसको कहते हैं टीसियां करना, उसका मतलब मुझे नहीं पता टीसियां का क्या मतलब है, लेकिन उसको कहते हैं यही है, चापलूसी करना। ये क्या बातें कर रही है, सुने जरा। उस अखंड भारत तो चाहिए, लेकिन वो कोई आपको प्लेट में लाके उसका जर्दा बना के या उसकी हलवा बना के नहीं पेश करेगा ना। अब ये देखो, अखंड भारत, भाई तेरा क्या ताल्लुक है? पहले में ड्रामेबाजी कर रही है कि मेरा खून भी बह जाए, जो भी हो जाए, मैं इसको मैं तो आके देश की खातिर ड्रामेबाज। तालिबान तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तालिबानों ने बेड़ा गर्क किया हुआ अफगानिस्तान का। और मैं ये नहीं कह रहा आप जाएं वहां पे और मर जाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं ड्रामेबाजियां क्यों करते हैं, लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हैं, और अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की आगे ये क्योंकि टुन्नियों में ये चीज बिकती है। आपको ये छोटे छोटे टुन्नी जो अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो, जो नारे लगा रहे थे, उस तरह की टुन्नियों की आपको सपोर्ट मिलती है। देखें ये नफरत किस तरह फैलाते हैं, ये नैरेटिव है, ये वो नैरेटिव है। अभी ये और पिटेंगे लोग। वो जो बच्ची आपने देखी अपने बाप को बचा रही थी रो रो के, इस तरह के अभी हजारों वाकयात होंगे, क्योंकि आपने ये वाली माहौल एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया। सुने जरा क्या कहती है। पूरियों में कि आप खाएं, उसके लिए आपका खलेजा तालिबान जितना वहशत करता है ना, आप उसको जाओ, उस वहशी को बताओ कि कम फेस मी, डोंट किल माय इनोसेंट पीपल। 5-6 तालिबानों को आप वही सबक दिखाओ ना, और उसको इबरत का निशाना बनाओ, और फिर दुनिया को भी बोलो कि नाउ कम एंड आस्क मी कि मैंने इन मादर चौदों को क्यों मारा। फिर दुनिया के सामने भी आप सीना तान के खड़े हो जाओ ना यूनाइटेड नेशन में कि कम क्वेश्चन में। गौरी ने ये ड्रामे किए, गजनवियों ने किए, नंबर बनाने गौरी गजनवियों ने, इंडिया में भी रहने वाले हैं, इनको भी पता चल जाए ना कि हिंदुत्व क्या होती है, इनको पता चले हिंदुत्व क्या होती है। हारिस उस मादर चौथ को पता चल जाए जो खुद तो भाग गया है और पीछे से एथियज्म के पीछे हमें हर्ट करता है, हमें मजाक बनाता है उल्लू का पटा, कि ये ऑस्ट्रेलिया में बैठ के भी बस हाँ हम हो गए, फिर वो आके सिंपथाइजर, फिर इस्लामोफोबिया। इनको दिखाओ इस्लामोफोबिया क्या होता है, को बताओ। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। तालिबान अगर किसी को मारते हैं तो तालिबान अगर किसी का सर उतारते हैं तो वो गलत है। तो चलो अगर आप हिंदू कोई किसी का उतारेगा तो वो सही हो जाएगा।
और दूसरी बात यह है कि अगर हिंदू ऐसे नहीं है तो फिर आपको ये सोचना है कि आपको ऐसे लोग ये बातें कैसे कह सकते। मगर सोचे ना, ये आप सोचें, अगर आप समझते हैं कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से या तालिबानों से बेहतर हैं, तो फिर भाई ऐसे लोगों को देखें। फिर आपके ये लोग जो बात कर रहे हैं इनका आप अहाता करें, आप इनको कॉल आउट करेंगे, हाँ भाई आप ये बात हमारे बारे में आपने कैसे कह दी। क्योंकि एक खातून जो हारिस को कह रही है कि मैं, हारिस ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और वो खुद भी अफगानिस्तान में नहीं है, ठीक है, वो खुद हिंदुस्तान में भी नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो मेरी तरफ से या हारिस की तरफ से कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि जी फलां को मार दो, फलां को काट दो, ये कर दो, कभी भी कोई भी नहीं कहेगा, हम में से कोई भी नहीं कहेगा जितने भी हम हैं, ठीक है, कभी किसी को काटने की बात नहीं करेंगे। मगर इधर कुछ लोग, क्योंकि जारी बात है कि इधर अब हिंदुत्व वाले भी ऐसे हैं जो बड़े यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि लोहा उतार दो, वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि जो है वो क्या मॉब लिंचिंग्स हों। तो भाई मॉब लिंचिंग का रिजल्ट कभी कोई बड़ा खूबसूरत होता है? मतलब आप कह रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि कोई मुजरिम भी होता है, कोई कातिल भी होता है, तो आप उसे मॉब लिंच नहीं कर सकते। आपने उसको कानून के कटहरे में लेके आए, उस पर मुकदमा चले और इंसाफ के निज़ाम को इतना मजबूत बनाएं, इतना स्ट्रांग करें कि वो वाकई वो ऐसे लोगों को सजा दे सके। ये कहना कि जी इनको एग्जाम्पल बनाएं, इनको तालिबान जिस तरह लोगों को मारते हैं, खौफ फैल जाएगा तो लोग बाज आ जाए, खौफ से लोग बाज नहीं आते यार, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग डर के बाज नहीं आते, डर के जो लोग बाज आए होते हैं वो डर सिर्फ दिखावा होता है, ये याद रखें आप। लोग छुप के वो सब कुछ करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ज़िना के नाम पे संसार करना शुरू कर दें, आप और चीजें करनी शुरू कर दें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इनको जवाब इंडिया वाले देंगे। इंडिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को डिस्करेज करें, इंडियंस को, जो ट्रू इंडियंस हैं, जो रैशनल हैं, उनको इन ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, इनकी जुबान पकड़ें। क्योंकि देखें, ऐसी कोई भी बात करता है हम उसकी जुबान पकड़ते हैं, चाहे वो राजा ज़ियाउल हक हो, चाहे वो मुफ्ती तारक मसूद हो, कोई भी, हम उसकी जुबान पकड़ते हैं। और यह मकबूल की अब जुबान हम पकड़ते हैं, और यह मकबूल की जुबान हम हर वक्त ऐसी चीजों पे बात करते हैं। आप कब करेंगे? आपके अपने मुल्क में आग लगी देख के उस पर हाथ आप सेकेंगे? हाथ नहीं सेकेंगे, हाथ जलेंगे भाई, आपके पांव जलेंगे। ये आप याद रखें, ये आग, नफरत की आग कंट्रोलेबल नहीं होती। और अब आप ऐसे लोगों को पूरा वो है जो कह रहे हैं लोहा उतार दो, मॉबलिंग, मैं तो चाहता हूँ मॉब लिंचिंग हो, ऐसे लोगों को, आप ऐसे लोगों की जुबान नहीं पकड़ रहे तो ये आपके मुल्क को खराब करेंगे और जगहों को खराब नहीं करेंगे। हम इस चीज के विक्टिम है, हमारा मुल्क खराब हो चुका है। खादिम हुसैन रिजवी जैसे, ज़ियाउल हक जैसे, मौलाना अब्दुल अजीज जैसे के सब बैठे हैं उधर। हम इसके विक्टिम है, हम समझते हैं कि ये चीज कैसे होती है। और जब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये चीज कैसे होती है, नफरत का चूरन कैसे बिकना शुरू होता है, नफरत का तेल आग में कैसे डाला जाता है, आग कितनी ऊंची जलती है, और जब वो ऊंची जल जाती है तो फिर वो हारिस हमेशा ये कहते हैं कि इस आग में सब जलेंगे, और वाकई जलेंगे, वाकई। ये अगर आप लोगों ने इस चीज को रिवर्स ना किया, इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोगों की जुबान ना पकड़ी, तो आपके मुल्क में शायद आप तो शिकार नहीं होंगे। बहुत से हिंदू इंडियंस जो हैं वो वाकई पीसफुल हैं, ठीक है, मेजॉरिटी तो वाकई पीसफुल है। मगर ये याद रखें कि आप ये अगर समझ रहे हैं कि आप पीसफुल हैं और कोई और हिंदुत्वता के नाम पे, सनातन के नाम पे कोई नफरत फैला रहा है, तो आप समझते हैं नहीं ठीक है यार, ये हमारे खिलाफ तो नहीं आएगा। मगर याद रखें कि वो आपके खिलाफ भी आएगा, आपकी जिंदगी में फर्क जरूर पड़ेगा। आपका मुल्क जब खराब होगा तो आप भी सफर जरूर करेंगे। खामोशी जो है ना, खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है, खामोशी सबसे बड़ा गुनाह, और आपको बोलना पड़ेगा। और इसी पे यही मैंने कहना था कि ये जो लैंग्वेज जो यूज कर रही थी ये सो कॉल्ड डॉक्टर, कि उनको बताओ हिंदुत्व क्या है, उनको बताओ कि इस्लामोफोबिया क्या है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? अब देखो, किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो कि उसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा, मारने लग जाओ, उसको पेलने लग जाओ। ये रवैया जो है, ये देखो, ये एक ट्रोल आता है बड़े अरसे से यहाँ पे, इसने नाम पंडित जी रखा हुआ, वो एक मारेंगे हम 100 मारेंगे। तुम्हें तो किसने कहा ये? वो तुम कौन हो? क्या तुम्हारे मुल्क में पुलिस नहीं है? तुम्हारे मुल्क में अदालत नहीं है? तुम जंगल में रहते हो? तुम जंगली जानवर हो तुम? कि तो अगर वो हो तो फिर क्या है, तो फिर मेरा भारत महान की बात क्यों करते हो? तुम जंगली जानवर हो, जंगल में जाकर रहो। एक मारेंगे हम 100 मारेंगे, ये पता नहीं कौन सी बॉलीवुड की फिल्में देख के इनके दिमाग खराब हुए हैं। जाहिल लोगों को इस चीज का पता नहीं है कि महजब माशरे में पुलिस अदालत क्यों बनाई जाती है। लेकिन एनीवे, दीस गाइस आर
हाँ, मगर ये है ना कि ये इस औरत की तो कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, मगर खतरनाक वो हैं जिनको आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं लोगों लोहा उतारो, जो कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करो, खतरनाक वो हैं। ये तो शी डज नॉट मैटर, ये तो बस वो तो अपनी नहीं, लेकिन उसमें और क्या नहीं, ये तो ये हाँ। औरत जो है ये तो मगर नैरेटिव उनका है, नैरेटिव उनका है दूसरों का, ये उसको कैश कर रही है ना। ये तो ऐसी ना 3 में ना 13 में, ना तू हिंदुस्तानी है ना तू पाकिस्तानी है, तू अफगानिस्तान में रहती, तेरा कोई लेना देना किसी से है नहीं, वो नंबर बहती गंगा में हाथ धो रही है। बट जो आपने बात की, वो जो कुछ लोगों ने जो तफैल चतुर्वेदी में ट्वीट डाली है मैंने वीडियो, इस संजय दीक्षित और वो नीरज अत्री, वो हंसरा उस पे कि इसको साइंस जर्नी में हथे चढ़ेगा तो मैं उसको काट दूंगा, आगे से दांत निकाल रहा है, मैं काट दूंगा, और वो आगे से नीरज अत्री दांत निकाल रहा है, वो दांत निकाल रहा है। और वो कह रहा है, तुफैल चतुर्वेदी कह रहा है, मैंने जिन लोगों ने उसको इखलाक मुसलमान लड़के को मारा, कहता मैंने उनको अदालत में तो नहीं निकलवा सकता था जमानत पे, तो मैंने उनके घरों में जाकर उनको 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के काम और हो, यानी मुसलमानों का कत्ल-ए-आम हो। वो अपने मुंह से यूट्यूब पे बैठ के कह रहा है, वो भी मैंने भेजी है यूट्यूब को पूरी ईमेल डिटेल्स, और मेरा कांटेक्ट बन गया हुआ है, बट इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। तो ये इनकी जो मजे लगे हुए, इनके नफरतें फैला रहे हैं, इंसानों के खून बह रहे हैं, लोगों की जिंदगियां अजाब हो रही हैं, और ये जल रहे हैं, ये जलन की तरफ जा रहे हैं। देख लो पाकिस्तान में, मैं फिर वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉन्स्टर क्रिएट ऐसा हुआ हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत डरती है अब इनके ऊपर बात करते हुए, उनको छेड़ते हुए डरती है पाकिस्तान की हुकूमत। आपके मुल्क में भी कोई क्रिटिकल हल्की सी बात करते हो, उसको एंटी नेशनलिस्ट कह देते हो, उसको इल्जाम लगा के उसको सड़क पे मारने लग जाते हो। अभी फिर भी मुझे उम्मीद है उसको पकड़ा है, जिन लोगों ने इनको मारा था, इस लड़के आदमी को, उनको 10-15 लोग उन्होंने पकड़े हैं। लेकिन जो नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, इनको कब पकड़े जाओगे? असल तो नफरत ये फैला रहे हैं जो कह रहे हैं लोहा खरीदो, युद्ध की तैयारी करो, मारो, वो 1 मारेंगे हम 100 मारेंगे। अड्डा तू किसे टार्जन दा बच्चा है? अड्डा तू मैं 100 मारेंगे हम। पुलिस में इसको पकड़ के इसको हवाला के एक चक्कर खाएंगे, निकल जाएंगे। वो वीडियो मैंने शेयर की थी ना, वो जितने आशिक़े रसूल थे, याद है आपको गालिब? सारे आशिक़े रसूल जो छलांगे मार रहे थे, जब चित्र पढ़ने शुरू हुए तो फिर जब पुलिस ने पकड़ा उनको, जब उनको पुलिस ने अंदर डाला तो फौरन ही फारिग हो गए। तब वही लोग नारे लगा रहे थे उसके, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के। तो ये भी वही है, ये जो भी जो कह रहा था, वो 1 मारेंगे तो हम तो 100 मारेंगे, वो 1 मारेंगे। इतने तुम लोग किसी डायनासोर के बच्चे। तो दीज का मेरी तो इसीलिए इसका मकसद ये है कि जो सेंसिबल लोग हैं उनको प्लीज आप लोगों को उठना पड़ेगा, आप लोगों को इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बात हो रही थी, क्या कहते हैं, आप थोड़ा हाइपर भी हो गए थे उस पे, वो जो कह रहा था वो 1 मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। मैंने कहा ये बात कर दूं कि ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वॉर होती है या कोई भी ऐसा टाइम होता है, ये मतलब इतना कैटास्ट्रॉफिक होता है। अभी मैं देख रहा था उस दिन वाइस ने एक वो बनाया हुआ था, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, यमन में वॉर के बाद जो वहाँ पे मेंटल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, डिप्रेशन, PTSD वगैरह, और मतलब इतना वहाँ बिल्कुल एपिडेमिक है इस पे बहुत बड़ा। ये कहना तो बड़ा आसान होता है, ये लोग मुसलमान भी यहाँ से कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि ये जैसे टुन्नी जो है, लेकिन जब इंसान पे पड़ती है तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ बलूचिस्तान में हम विटनेस कर चुके हैं ना ये चीज़। आप यकीन करें कि बिल्कुल, मैं तो छोटा था जब पहले दफ़ा मैंने कोई इस तरह टेरर अटैक या कुछ देखा था, तो नींद नहीं आती थी बिल्कुल। मुहर्रम 10वीं को हुआ था, 10वीं मुहर्रम से लेके 40वें तक, मतलब अगर मैं बच्चा था, छोटा 10-12 साल का था, लेकिन जब वॉशरूम भी जाता था मैं भाई को बाहर खड़ा करता था। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये लोग मैंने देखा है हमेशा बड़े आसानी से बात करते हैं, जिस पे आप भी अभी कह रहे थे कि ये ऐसे देखें ड्रामेबाजियां करते हैं, वो हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। वही वो मुझे वीडियो, अब मैं क्या दिखाऊं, वाली जो आपको दिखाया था जब ये लबैकियों का चक्कर हुआ था, तो किस तरह जी बड़े हीरो बन रहे थे। तो पुलिस ने जब पकड़ा तो सारी उनकी आशिकी भी निकल गई, आशिकी रसूली भी निकल गई। उसी तरह ये जो बकवास कर रहा था, वो 1 मारेंगे तो हम 100 मारेंगे, टका नहीं मारा जाना तुमसे। बस कहने की बातें होती है ना, बट प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के लोग बकवास तो कर जाते हैं,
लेकिन उससे जब वो दे फील कि उनके पास नंबर है तो वो इस तरह किसी एक बंदे को पकड़ के वो कर देते हैं, जैसे भी इन्होंने एक उस बेचारे को मारा, एक मुसलमान को मारा जिस तरह इन्होंने के। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।